आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह में हम जो बाइबल अध्ययन करने जा रहे हैं, इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर बाइबल अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 45 से 52 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध चलती थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर गया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को 5 रोटियां और 2 मछलियों से खाना खिलाया 5,000 से अधिक की भीड़ को, तो सांझ हो गई थी, शाम हो गई थी। इस पर उसने अपने चेलों से कहा कि तुम झील के उस पार चलो। और सारे चेले नाव पर बैठकर झील के उस पार चले गए और यीशु ने उस भीड़ को विदा किया। विदा करने के बाद यीशु पहाड़ पर चले गए और अकेले में प्रार्थना करने लगे। जब यीशु मसीह प्रार्थना से आए तो रात हो गई थी। जब यीशु मसीह ने देखा कि झील पर बहुत तेज हवा चल रही है और उसके चेले नाव को खेते खेते थक गए हैं, घबरा गए हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज थी। इस बात को देखकर यीशु मसीह पानी पर चलकर उनसे आगे जाना चाहते थे, परंतु चेलों ने यीशु मसीह को देख लिया और वो रात को उन्हें पहचान न पाए और उन्होंने समझा कि भूत है, और वो इस बात को सोचकर घबरा गए, डर गए। परंतु यीशु मसीह ने तुरंत से उनसे बातचीत की, उन्हें कहा, ढाढ़स बांधो, डरो नहीं, मैं हूं। तब यीशु मसीह पानी पर चलकर नाव पर गए। इस बात को देखकर चेलों ने बहुत आश्चर्य किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना करने के लिए गए। यीशु मसीह अपने चेलों को अपने साथ में नहीं ले गए या फिर किसी भी व्यक्ति को अपने साथ में नहीं ले गए। वो अकेले गए और उन्होंने अकेले अपने पिता से बातचीत की। मेरे प्रियो, प्रार्थना का यही मतलब है, अकेले में अपने पिता से बातचीत करना, अपने ईश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करना। आप जब भी प्रार्थना करें तो अकेले में जाएं और अपने पिता से, अपने जो गुप्त में है, अपने पिता से जो गुप्त में है, उससे अपनी गुप्त बातों को कहें, उससे अपने प्रार्थना निवेदनों को कहें। वो जरूर से आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरे प्रिय, इसलिए प्रार्थना करने के लिए आप अकेले स्थान में जाएं और गुप्त में उससे प्रार्थना करें। हाँ, वो बात अलग है कि आप फैमिली में प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप मिलकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु आप जब भी पर्सनल प्रेयर करना चाहते हैं तो आप अकेले में जाकर प्रभु यीशु मसीह की तरह अकेले में जाकर प्रार्थना करें। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जब हवा तेज चल रही थी और चेले नाव को खेते खेते थक गए थे, घबरा गए थे, तब यीशु मसीह ने इस बात को देखकर यीशु मसीह तुरंत से उनके पास गए। यीशु मसीह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। जब यीशु मसीह जान गए कि ये थक गए, ये घबरा गए हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज थी, तो यीशु मसीह उनका सहायक बनकर उनके पास गए। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में अपनी नाव को खेते खेते घबरा गए हैं, थक गए हैं, आपके जीवन में भी थकाट है, घबराहट है, तो आप ये न सोचें कि आप अकेले ही हैं, आप उस नाव में डूब जाएंगे, उस पानी में डूब जाएंगे, उस झील में डूब जाएंगे, वो हवाएं आपका नुकसान कर देगी। नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। वो तुरंत से आपके पास आएगा और आपको उस संकट से, उस मुसीबत से, उस समस्या से बचाएगा। इसलिए आप अपने मन में इस ढाढ़स को बांधे रखें, इस विश्वास में रहें, चाहे हवाएं कितने भी तेज क्यों न है, चाहे आप अकेले क्यों न हैं, चाहे आप घबरा क्यों न गए हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि चेले डर गए, उन्होंने सोचा भूत है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो नहीं।
मेरे प्रियो, हो सकता है आपके अंदर भी किसी प्रकार का डर हो, भूतों का, दुष्ट आत्माओं का डर हो, या फिर अनेक प्रकार के डर हो सकता है आपके अंदर हो। प्रभु यीशु मसीह आज सुबह आपसे कहते हैं, ढाढ़स बांधो, डरो नहीं। प्रभु आपके साथ में है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी दुष्ट आत्मा से, किसी भी डर से आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके साथ में है। जब यीशु मसीह उस नाव पर पहुंचे तो वो हवा थम गई और नाव सही से चलने लगी। वो तेज हवा जो चल रही थी वो थम गई। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे कि हमें प्रार्थना करने के लिए अकेले जाना है और हमें घबराना नहीं है, किसी भी बात को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। सच में प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु विशेषकर धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए। प्रभु जब हम सब ने मिलकर परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन को किया है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपका आत्मा हमें गाइड करता है, आपका आत्मा हमें सिखाता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हम इस बात को जाने हैं प्रभु जी कि प्रभु हमें एकांत में जाकर तुझसे अपने संबंध को जोड़ना है, तुझसे प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु जो तू गुप्त में है वो गुप्त में हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु आप ऐसा हियाव दे प्रभु जी अपने बेटे बेटियों को खुदावन, कि प्रभु वो एकांत में जाकर अकेले में परमेश्वर अपने संबंध को तेरे साथ मजबूत करें और प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जो असंभव बातें हैं वो उनके जीवन में प्रार्थना के द्वारा संभव होने पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आज प्रभु चेलों की तरह प्रभु यदि इनके जीवन में किसी भी प्रकार का डर है प्रभु जी, मेरे प्रभु यदि दुष्ट आत्माओं का डर है, मेरे प्रभु अपने फ्यूचर का और पढ़ाई का नाना प्रकार का डर जो इनके जीवन में है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। मेरे प्रभु आप इन्हें प्रभु शक्ति और सामर्थ्य दें प्रभु, कि अपने जीवन में ढाढ़स बांधे प्रभु और आगे बढ़े प्रभु, और तुझ पर भरोसा करके प्रभु वो आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु, इनके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा प्रभु वो थक चुके हैं प्रभु, मेहनत करके बहुत सारी बातें हैं प्रभु जिस कारण प्रभु वो थक चुके हैं प्रभु, तो ऐसे समय में परमेश्वर आप इन्हें विश्राम दे मेरे प्रभु, और इनके सारे बोझ को हम आपके ऊपर डालते खुदा। इस समय परमेश्वर आप इन्हें नई शक्ति और नई बल से भरे मेरे खुदा, ताकि परमेश्वर ये फिर से आगे बढ़कर तेरी महिमा को करे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद कि प्रभु आपने बहुत सी बातों को हमें सिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे चलकर प्रभु हम और आपके वचन को सीख सके, आपके बेटे बेटियां और गहराई में प्रभु आपके वचन में जा सके प्रभु, और आपकी महिमा कर सके परमेश्वर। यदि आज इनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो यीशु के नाम से दूर हो जाए, किसी भी प्रकार की बीमारी है वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। पिता आप इन्हें हर एक परेशानी, हर एक बीमारी से छुटकारा दें, इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। यदि जितने भी भाई बहन प्रभु आज की सुबह में अपने कमेंट्स में प्रभु उन्होंने अपने निवेदन दिया है, यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें। यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। यूं ही हम प्रभु इस संगति को करने पाए प्रभु, आप हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य से भरें। यीशु के नाम से आमीन, आमीन और आमीन।